गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, फंक्शनल मैनेजमेंट, क्रियात्मक प्रबंध। आज अपना टॉपिक रहेगा प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत से विद्वानों का मत है कि कोई भी कर्मचारी अपनी क्षमताओं के 20 से 30% भाग का उपयोग करके भी किसी संस्था में अपनी सेवा को बनाए रख सकता है। यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति में जितनी क्षमता एवं योग्यता होती है उसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है, किंतु समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा कर्मचारियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं का पूर्ण विकास करके उनका सदुपयोग किया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को कार्यविधियों, प्रणालियों, प्रबंधकीय एवं उत्पादन तकनीकों में होने वाले परिवर्तनों की शिक्षा एवं जानकारी भी दी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण प्रत्येक कर्मचारी के लिए अपरिहार्य है। अर्थात प्रशिक्षण प्रत्येक कर्मचारी के लिए, चाहे नया कर्मचारी हो या पुराना कर्मचारी हो, सभी के लिए प्रशिक्षण आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, ताकि वह समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के साथ जुड़ सके और अपने पूर्ण क्षमता का सदुपयोग कर सके। अब आगे अपन इसमें अध्ययन करेंगे प्रशिक्षण का अर्थ। सामान्य शब्दों में प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञान, चातुर्य एवं कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रशिक्षण की परिभाषाएं दी गई है और निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण एक पूर्व नियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में ज्ञान, चातुर्य, अभिरुचि तथा योग्यता का विकास करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह उस विशिष्ट कार्य को सुव्यवस्थित एवं सर्वोत्तम ढंग से करते हुए संस्था की कुशलता में योगदान दे सके। प्रशिक्षण का अर्थ स्पष्ट होने के बाद अपन इसकी कुछ विशेषताएं स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहली विशेषता, यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, यह एक पूर्व नियोजित प्रक्रिया मानी जाती है, यानी पूर्व नियोजित, पहले से प्लानिंग की हुई प्रक्रिया मानी जाती है। यह प्रशिक्षण सामान्य नहीं, किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में दिया जाता है। प्रशिक्षण सामान्य कार्य के लिए नहीं, बल्कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए हमेशा दिया जाता है। प्रशिक्षण से किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में किसी विशिष्ट व्यक्ति के ज्ञान, चातुर्य एवं कुशलता के विकास का प्रयास किया जाता है। प्रशिक्षण व्यक्ति की उत्पादकता में योगदान देता है। प्रशिक्षण के द्वारा मूल रूप से देखा जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी में योगदान दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्य की समस्याओं के निवारण के लिए दिया जाता है। कार्य से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके निवारण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण एवं शिक्षा, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में अंतर होता है, जो आगे अपन ने स्पष्ट करेंगे। प्रशिक्षण अनुभव का स्थानापन्न हो सकता है। प्रशिक्षण नए तथा पुराने सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपयोगी माना जाता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों एवं संस्था दोनों के लिए उपयोगी माना जाता है। आगे इसमें एक दो पॉइंट के माध्यम से अपन शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि अपन इसके अर्थ के आधार पर ही स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रशिक्षण वह क्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में ज्ञान एवं चातुर्य में अभिवृद्धि की जाती है। और दूसरी तरफ शिक्षा का अर्थ देखें तो शिक्षा वह कार्य है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के सामान्य ज्ञान एवं वातावरण के घटकों के प्रति समझ को बढ़ाया जाता है। दूसरा, इसमें
शब्द है विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक व्यापक शब्द है, विकास एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों को सम्मिलित किया जाता है। विकास में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति का समग्र विकास किया जाता है। सामान्यतः कर्मचारियों के विकास में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करना, कार्यों के निष्पादन की योग्यता में अभिवृद्धि करना, कर्मचारियों में संस्था एवं संस्था के बाहर अपनी भूमिकाओं को अधिक अच्छी तरह निर्वाह करने की योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करना, सामाजिक रूप से अपेक्षित प्रवृत्तियों एवं मूल्यों का विकास करना, मानवीय गुणों का विकास करना इत्यादि बातें विकास के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस प्रकार इसका अर्थ और व्यापक रूप से अपन स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी में सामान्य एवं तकनीकी ज्ञान तथा मानवीय एवं सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है ताकि वह अपने जीवन की विभिन्न भूमिकाओं का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके। प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर को भी अपन स्पष्ट कर सकते हैं इसके अर्थ के आधार पर। जैसे दोबारा रिपीट करते हैं, प्रशिक्षण का अर्थ, प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में ज्ञान एवं चातुर्य में अभिवृद्धि की जाती है, जबकि विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के समग्र व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। प्रशिक्षण एवं विकास का अर्थ स्पष्ट होने के बाद अपन अगला हेडिंग लेते हैं इसमें, प्रशिक्षण के उद्देश्य। स्टीफन एवं मैककॉर्निक ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा है। पहला उद्देश्य इसका होता है ज्ञान एवं चातुर्य का विकास करना, अर्थात कर्मचारी के ज्ञान एवं चातुर्य में पूर्ण रूप से विकास करना, नॉलेज एंड स्किल्स को विकसित करना। दूसरा, सूचनाओं को पहुंचाना। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य कार्य के संबंध में या सामान्य सूचनाओं को पहुंचाना होता है। सामान्य सूचनाओं में मूलतः संस्था की वस्तुओं, सेवाओं की शर्तें आदि की संबंधित सूचनाएं सम्मिलित की जाती हैं। तीसरा मुख्य उद्देश्य होता है दृष्टिकोण परिवर्तन करना। कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना भी होता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख उद्देश्य अपन और भी अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कार्य समस्याओं से निकटतम परिचय कराना। कार्य करते समय जो मूल रूप से समस्याएं आती हैं ऑन द स्पॉट, उनको कर्मचारी के सामने रखना एवं उनका समाधान किस प्रकार करना। दूसरा उद्देश्य हो सकता है कर्मचारियों में आत्म विश्लेषण करने की योग्यता का विकसित करना, योग्य कर्मचारियों की निरंतर बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति करना, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना, नियोजन एवं क्रियान्वयन में अंतर को समाप्त करना, भूमंडलीकरण, प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों को स्वीकार करना। ग्लोबलाइजेशन के युग में विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना प्रशिक्षण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। मानव संसाधन की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग एवं विकास करना। इसके बाद प्रशिक्षण के प्रकार। प्रशिक्षण कई प्रकार से दिया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख प्रकार प्रशिक्षण के इस प्रकार हैं। पहला, प्रवेशात्मक अर्थात सिद्धांत प्रशिक्षण। इस प्रकार का प्रशिक्षण नए कर्मचारियों को संस्था तथा कार्य से परिचित करवाने के उद्देश्य से दिया जाता है। कर्मचारियों को कार्य करने जो नए कर्मचारी हैं उनको संस्था के बारे में जानकारी देना, संस्था के इतिहास के बारे में जानकारी देना, संस्था की संगठनात्मक स्थिति के बारे में जानकारी देना, संस्था की सेवावर्गीय नीतियों के बारे में जानकारी देना, संस्था की सेवा की शर्तें एवं मान्यताओं के संबंध में जानकारी देना इत्यादि प्रमुख बातें इस प्रशिक्षण के अंतर्गत दी जाती हैं। दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है
कार्य प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी की कार्य संबंधी योग्यताओं, जानकारी तथा चातुर्य को विकसित करना होता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण नए एवं पुराने सभी कर्मचारियों को देना लाभप्रद माना जाता है। तीसरा प्रशिक्षण का प्रकार है पदोन्नति प्रशिक्षण। प्रमोशन के लिए कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर पदोन्नति प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे नए पद पर कार्य करने के लिए वो अधिक योग्यता एवं चातुर्य बढ़ा सके। अगला है प्रबोधन या पुनर्अभ्यास प्रशिक्षण। प्रबोधन प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की क्षमताओं को बनाए रखना तथा उनके ज्ञान एवं चातुर्य को परिवर्तनों के अनुसार समायोजित करना होता है। अगला है मनोवर्ती प्रशिक्षण। कर्मचारियों की मनोवृत्ति को संस्था की नीतियों एवं उद्देश्यों के अनुकूल बनाने के लिए मनोवर्ती प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है सुरक्षा प्रशिक्षण। इस प्रकार के प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों को अपनी स्वयं की, संस्था की संपत्तियों आदि की सुरक्षा करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला होता है बहुमुखी प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों को बहुमुखी, बहुआयामी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी एक से अधिक कार्यों को करने में दक्ष हो जाते हैं। ऐसे प्रशिक्षण छोटे कारखानों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों को दिया जाता है ताकि वो एक से अधिक प्रकार के कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद।